नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे 5G को लेकर। देश में कोरोना के मामलों में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। देश में ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस की चपेट में है। पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में एक दिन में 4 लाख के करीब पहुंच रही है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि से अस्पतालों में बेड की कमी और ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की जान गई है। वहीं दूसरी ओर देश में 5G टेक्नोलॉजी का पूरे देश में विस्तार हो रहा है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर एक मैसेज भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि 5G नेटवर्क से निकलने वाली हानिकारक रेडिएशन हवा में जहर घोल रही है और इसी की वजह से लोगों को सांस लेने में समस्या हो रही है तथा लोग मर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 5G नेटवर्क रेडिएशन की हवा में मौजूद ऑक्सीजन को दूषित कर रहा है और कोरोना वायरस के नाम पर सरकार व उद्योगपतियों द्वारा बड़ा 5G स्कैम चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेज में कहा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर यानी कि सेकेंड वेव आई है। यह असल में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि 5G की टेस्टिंग शुरू होने के वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि 5G टावर से जो रेडिएशन निकल रहा है वह हवा को जहरीला बना रहा है तथा लोगों को सांस लेने में समस्या हो रही है। कहा जा रहा है कि 4G नेटवर्क सिग्नल की वजह से जिस तरह पक्षियों की प्रजाति का बुरा असर पड़ा है, उसी तरह 5G तकनीक इंसानों के लिए खतरनाक है। सोशल मीडिया पर चल रहे डिबेट में यह बात का भी दावा किया जा रहा है कि विश्व के ताकतवर देशों ने अपने स्वार्थ के चलते बड़ा षड्यंत्र रचा है और 5G के बुरे प्रभावों को छिपाने के लिए कोरोना नाम की बीमारी का सहारा लिया गया है। खुफिया एजेंसी भी इसमें मिली हुई है और बड़े उद्योगपति भी इस साजिश में शामिल हैं। कहा गया है कि यदि 5G को इसकी शुरुआती स्टेज पर ही नहीं रोका गया तो आने वाले जनरेशन में जन्मजात बीमारी दिखने शुरू हो जाएगी। सोशल मीडिया पर यह 5G का मैसेज बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। वहीं दूसरी ओर इंटरनेशनल कमीशन ऑन आयनाइज्ड रेडिएशन प्रोटोकॉल विभाग ने अपनी रिपोर्ट में साफ शब्दों में कहा है कि 5G उपकरण से निकलने वाली रेडिएशन का केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तुलना में बेहद ज़्यादा कम है। 5G रेडिएशन की मात्रा इतनी कम है कि यह किसी भी हालत में ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर में मौजूद सेल्स को किसी भी तरह से क्षति नहीं पहुँचा सकता है। बता दें कि यह रिसर्च संस्था भी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के रिस्क को टेस्ट करता है और इन्होंने 5G नेटवर्क का भी परीक्षण किया है, जिसे सुरक्षित माना गया है। इस 5G को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन UNICEF ने एक ब्लॉग लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मोबाइल इंटरनेट को 5वीं जनरेशन न तो किसी तरह से वायरस को फैला रहा है और न ही किसी जीव की मौत का कारण बन रही है। वहीं WHO ने भी साफ कर दिया है कि कोरोना वायरस रेडियो वेव या मोबाइल नेटवर्क के जरिए ट्रेवल नहीं करता है। कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के श्वास श्वसन संबंधी ड्रॉपलेट्स के जरिए ही फैलता है और इसका 5G मोबाइल नेटवर्क से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में आइए एक नजर डाल लेते हैं उन देशों पर जहां पहले से ही 5G काम कर रहा है। दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां 5G मौजूद है और कोरोना की हालत भी बेहद सुधरी हुई है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया जैसे राष्ट्रों में 5G पहले से ही मौजूद है और यहां इंडिया की तुलना में कोरोना संक्रमित मरीजों में नाम मात्र की संख्या है। 5G नेटवर्क वाले इन देशों में हांगकांग में सिर्फ 4 कोरोना के मामले हैं, वहीं साउथ कोरिया में 541 कोरोना के मामले हैं, ऑस्ट्रेलिया में 9 कोरोना के मामले हैं और न्यूजीलैंड में मात्र एक नए कोरोना वायरस की पहचान हुई है। इससे यह साफ हो जाता है कि 5G की वजह से कोरोना वायरस का संक्रमण कोरी अफवाह है जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं अगर हम भारत में इसकी टेस्टिंग की बात करें तो देश में 4 मई को ही भारत सरकार ने इंडिया में 5G ट्रायल की मंजूरी दी है, यानी कि अभी सिर्फ अनुमति मिली है। ट्रायल शुरू होने में अभी थोड़ा वक्त लगना तय है। वहीं दूसरी ओर कोरोना के सेकेंड वेव तो मार्च से ही आने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि अभी तक भारत में साल 2018 में एयरटेल ने एक छोटी सी टेस्टिंग की थी जो सीमित क्षेत्रों में ही संपन्न हुई थी। वहीं इसी तरह से 2019 में क्वालकॉम ने 5G के लिए रिलायंस जियो के साथ मिलकर 5G टेस्टिंग किया था। इंडिया में अभी 5G स्पेक्ट्रम निर्धारित होने में और उसके ट्रायल में वक्त लगेगा। दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में फिलहाल 5G नेटवर्क पहुंच से भी नहीं पाया है। ऐसे में भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमित मामलों का एकमात्र वजह कोरोना वायरस है। ऐसे में बिहारी न्यूज आपसे अपील करता है कि आप अफवाहों पर ध्यान न दें। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। घर से बाहर निकले तो मास्क का इस्तेमाल करें। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।